नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो निवेश की बात हो या बात हो इन्वेस्टमेंट के, सभी इशू में हम शामिल करते हैं। आप भी आ सकते हैं कल का बाजार में, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सबसे पहले नोट कर लीजिए तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। आप व्हाट्सएप पर अपने सवाल भेज सकते हैं 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही आप फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव भी देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ आज के एक्सपर्ट मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या हुआ आज के मार्केट में। तो एक क्विक रिकैप आपके लिए लेकर आते हैं। आज निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में दायरे में कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 184 अंक बढ़कर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी में 47 पॉइंट्स की गिरावट हमने देखी। आज के सेशन में 17,660 पर क्लोजिंग हुई। फार्मा और रियल्टी में हमने थोड़ी बाइंग देखी। पीएसयू बैंक, आईटी, मेटल स्टॉक्स में थोड़ा सा प्रेशर आज के सेशन में रहा। इसके अलावा आज के सेशन में बाकी कई सारी ऐसी पॉकेट्स थी जहां पर स्टॉक स्पेसिफिक मूव था, लेकिन इंडेक्स स्पेसिफिक मूव नहीं था। आज के एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं। सरवीन श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। सरवीन, नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए आपकी टॉप कॉल्स। बहुत बहुत नमस्कार दीपाली जी। देखिए, बाजार तो एक मोटा मोटी दायरे में फंसा हुआ है। अब 17,650 से लेके मोटा मोटी 17,750 17,800 तक एक 150 पॉइंट का एक मोटा मोटी दायरा है। तो जब तक दायरे में से क्लियर कट, अगर आपको इंडेक्स में जब तक क्लियर कट आपको मूवमेंट इधर साइड नहीं दिख रहा है, तब तक तो लग रहा है कि लास्ट 2-2.5 दिन से ये रेंज चल रही है और पॉसिबली मुझे लगता है 1-2 दिन और एक्सपायरी तक पॉसिबली ये रेंज चल सकती है। तो इंडेक्स में तो आपको उतने क्लियर रिपोर्ट नहीं मिलेंगे, बट यस, जैसे आपने बोला, स्टॉक स्पेसिफिक जहां ट्रेड्स आ रहे हैं पॉसिबली, तो वहां डेफिनेटली लॉन्ग शॉर्ट के दोनों के मौके मिल रहे हैं। और मेरा थॉट यहाँ पे ये है कि अगर आपको अगर सेल साइड में सेटअप देखने हैं जहां पे मुझे लगता है निफ्टी का मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म दायरा है, क्योंकि अभी भी नीचे है, तो आप ज्यादातर के कॉल्स मेरे हिसाब से थोड़े से शॉर्ट साइड भी देखने की कोशिश करेंगे। तो जहां मुझे लगता है कि आपको एफएमसीजी बास्केट जो एनएससी एफएमसीजी इंडेक्स जो है वो आई थिंक काफी ओवरबॉट है, और आप आई थिंक वो पॉकेट आपको देखनी चाहिए। हमने पहले कवायद की थी आईटी की और मेटल्स की, वहां आपको गिरावट देखने मिल रही है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो मौका है वो एनएससी एफएमसीजी या निफ्टी एफएमसीजी में आप बेच के काम कर सकते हैं। तो एफएमसीजी में आपको सेल आइडियाज दिख सकते हैं, वहां पर आप ध्यान दें। और एफआईएस के नंबर्स ही फटाफट से दिखा दे। तो एफआईएस ने बिकवाली की है 810 करोड़ की, डीआईएस ने खरीदारी की है 401 करोड़ की। सवाल लेते हैं फटाफट से। हमारे साथ मोना है, पहली कॉलर, राजस्थान से, उदयपुर से हमारे साथ कनेक्टेड है। मोना, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, सवाल है एक्चुअली, एक मैंने नाइका के शेयर पूछे सवाल। 210 के भाव से मैंने 200 शेयर ले रखे हैं नाइका के, और मेरा एक और है आईआरसीटीसी पे, मैंने 100 शेयर ले रखे हैं 870 रुपीज पे, और दोनों पे मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्यू है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे होल्ड करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि काफी लॉस हो चुका है। 210 के आपके बाइंग 125 पर ट्रेड करा है, 84 रुपए का नुकसान। होल्ड कर सकती हैं, ऑल्दो ये पोजीशन तो फिलहाल नुकसान की है काफी। क्या सजेशन इनके लिए नाइका पर? 210 की बाइंग, 125 क्लोजिंग। देखिए, जब से लिस्टिंग हुई है और डेटा देखिए यहाँ पे कम है, मुश्किल से 7-8 क्वार्टर्स का डेटा है, और जब से लिस्टिंग हुई है तब से गिर ही रहा है। तो बहुत ज्यादा कोई इनको मैं लॉन्ग टर्म यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, शॉर्ट टर्म पिक्चर ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो यहाँ पे चार्ट्स भी नहीं बने अभी तक। तो मेरा मानना यही है कि शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो नाइका को तकरीबन 120 के आसपास, 120-122 के आसपास सपोर्ट्स अच्छे हैं। फिलहाल लास्ट कुछ महीनों से उस एरिया के आसपास ये एरिया डिफेंड हो रहा है। बुल्स इस एरिया को डिफेंड कर रहे हैं 120 के आसपास। तो आई थिंक जब तक 119-120 के ऊपर टिका हुआ है, शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है उछाल यहाँ पे इनको देखने मिल सकता है, और वो उछाल इसको तकरीबन 145-150 तक लेके जाएगा। तो अफसोस है कि इनके भाव वहां नहीं आ पाएंगे फिलहाल, बट शॉर्ट टर्म में यही मेरा व्यू है कि 120 के नीचे जब तक उसके ऊपर टिका हुआ है, तब तक 145-150 के टारगेट्स नाइका में पेंडिंग है। और जहां तक इनके दूसरे कॉल की बात रही आईआरसीटीसी की, वहां मैं इनको फिर भी बोलूंगा कि ये इनका दोनों में से बेहतर ट्रेड है। मे बी प्राइस एंट्री थोड़ी सी उतनी बढ़िया नहीं है जितनी हो सकती थी, बट 550-600 के आसपास स्टॉक को बहुत बढ़िया सपोर्ट्स मिल चुके हैं। लास्ट 15-18 महीने में उन एरियाज के आसपास सपोर्ट आता है। नो डाउट मोमेंटम स्टॉक नहीं है तो ट्रैक्शन आने में टाइम लगेगा, बट आई थिंक ट्रेड में इनको यहाँ बने रहना चाहिए जब तक 550-600 के सपोर्ट्स इंटैक्ट है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड यहाँ पे इंटैक्ट है, और जैसे उन्होंने बोला कि ये लंबे नजरिए का निवेश देखना चाहते हैं तो आईआरटीसी में बने रहे हैं। आईआरसीटीसी में नीचे में बाजार की वीकनेस में कहीं अगर मौका मिले इनको 550 के आसपास एवरेज करने का आईआरसीटीसी में, तो वहां पे भी एवरेज करना चाहिए। बट जो नई पोजीशन लेंगे आईआरसीटीसी में, उसमें 524 के नीचे तो एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना पड़ेगा, जो भी ये नया ट्रेड करें इसके बाद।
ओके, ठीक है। चलिए मोहित से बात करते हैं।